मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम हीरो एक्सपल्स 200 4V और 2V के कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स के बारे में देखेंगे। पहले जो क्लॉक सेटिंग के बारे में, तो उसके लिए मोड और सेट का बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए। फिर जो ब्लिंकिंग है वो आवाज के ऊपर ब्लिंक करना चालू कर देगा। जैसे आप सेट पे प्रेस करेंगे आपका आवाज चेंज होगा। फिर मोड बटन प्रेस कीजिए जिससे वो डायरेक्टली मिनट्स पे मूव हो जाएगा। अब मिनट्स पे आके फिर आप सेट का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपका जो मिनट्स है उसका नंबर चेंजेस होते जाएगा। जब आपका आवर्स एंड मिनट्स सेट हो जाएगा उसके बाद अगेन आप मोड और सेट बटन को साथ में प्रेस कीजिए, तो जो आपने टाइमिंग सेट किया वो सेव हो जाएगा। डेट सेट करने के लिए भी सबसे पहले आप गाड़ी को ऑन कीजिए, फिर उसके बाद मोड और सेट के बटन को साथ में प्रेस कीजिए 2 सेकंड के लिए। फिर जैसे ही डिजिट ब्लिंक करना चालू करेगा मोड को प्रेस कीजिए। जितने बार आप मोड को प्रेस करेंगे ये मूव होते जाएगा। पहले आवर्स में जाएगा, फिर मिनट, फिर डेट के डिस्प्ले पे जाएगा। अब ईयर सेट कीजिए पहले सेट बटन से, फिर उसके बाद मोड के बटन को प्रेस कीजिए, ये अब मंथ पे चले जाएगा। फिर आप सेट बटन से मंथ चेंज कीजिए, फिर वापस मोड बटन को प्रेस कीजिए। अब डे चेंज करने के लिए ब्लिंक होगा, तो आप सेट बटन से डे में चेंजेस कर सकते हैं। जब डेट एंड टाइम सेट हो जाता है तो मोड और सेट बटन को साथ में प्रेस कीजिए, फिर जो भी आपने सेटिंग किया सेव हो जाएगा। इन दोनों गाड़ियों में हेलमेट होल्डर आता है। पहले तो आपका सीट ओपन कीजिए, फिर सीट के नीचे जो एक स्टील का स्ट्रैप जैसा होता है उसे सीट के अंदर अटकाइए और फिर आप अपने हेलमेट को ऐसे यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। इस गाड़ी में मोबाइल चार्जर का ऑप्शन है, तो उसके लिए पहले आप सीट निकालिए, वहाँ पे आपको इस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल को प्रॉपर्ली कवर कीजिए ताकि कभी रनिंग गाड़ी में आपका मोबाइल गिर ना जाए, और फिर चार्जिंग पे रखिए। गियर शिफ्टिंग के बारे में देखें तो इसमें टोटल 5 गियर है। फर्स्ट गियर डाउन है, उसके ऊपर मिडल में न्यूट्रल है, और बाकी जितना भी आप अप करते आएंगे तो आपका गियर इंक्रीज होते जाएगा। स्पार्क प्लग के बारे में देखेंगे तो इंजन के ऊपर ही जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रेड कलर का रबर जैसा होता है, इसको जैसे आप रिमूव करेंगे तो इसके अंदर आपको स्पार्क प्लग दिखेगा। स्पार्क प्लग निकालने के लिए प्रॉपर स्पैनर इस्तेमाल कीजिए। अगर कंडीशन खराब है आपके स्पार्क प्लग का तो इसे चेंज कर दीजिए। इसमें जो गैप है वो 0.8 से 0.9 का होना चाहिए। इंजन ऑयल के बारे में अगर देखें, यहाँ जैसे ऑयल डिपस्टिक है उसमें अपर एंड लोअर का मार्किंग होता है, तो इसके बीच में ही आपका इंजन ऑयल होना चाहिए। हीरो 4V में आपको हीरो एक्सोटिक SAE 10W30 SL MA2 जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है ये आपको इस्तेमाल करना है, और हीरो 2V में आप 40 प्लस SAE 10W30 SL ग्रेड 1000 MA2 का इंजन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंजन के ऊपर भी एक नट होता है, तो उसे चेक करने के लिए पहले आप गाड़ी को सेंटर स्टैंड पर रखिए, फिर गाड़ी चालू करके 3 से 5 मिनट गाड़ी को ऐसे ही हीट होने दीजिए। फिर नट ओपन करके चेक कीजिए कि इसके अंदर ऑयल लेवल प्रॉपर है कि नहीं, ऑयल एंट्री प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो इंजन पहले ठंडा हो जाने दीजिए, फिर आपका ऑयल डिपस्टिक ओपन करके वहां से आप ऑयल फिल कीजिए। नीचे गाड़ी के ड्रेन बोल्ट मिलेगा जहाँ से आप इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। ऑयल फिल्टर स्क्रीन होता है गाड़ी का जो इंजन के अंदर होता है। राइट साइड का जो भी पार्ट है उसे आप निकालना पड़ता है। किक स्टार्ट पेडल हुआ, क्लच केबल हुआ, एग्जॉस्ट मफलर, स्विंग आर्म नट, राइडर फुटरेस्ट ब्रैकेट कवर बोल्ट, फिर फुटरेस्ट ब्रैकेट असेंबली, ऑयल कूलर होज बोल्ट, राइट क्रैंकेस कवर, ये पूरा आपको राइट साइड का निकाल के आपको पिन निकाल के इसका गास्केट निकालिए। फिर जैसे यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है आपको स्क्रीन जैसा, ये ऑयल फिल्टर स्क्रीन होता है। अगर ये काफ़ी ख़राब हो गया तो इसे चेंज कर दीजिए, इसे कभी भी साफ़ करके वापस मत लगाइए। बीच के पोर्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है, तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे नट ओपन कीजिए और फिर इस एरिया को आप केरोसिन से क्लीन कीजिए। एयर क्लीनर अगर देखें, राइट साइड का कवर निकालिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्रू निकालिए पहले और फिर कवर को स्लाइड करके रिमूव कीजिए। फिर उसके बाद एयर क्लीनर का एक कवर होगा, उसे भी स्क्रू निकाल के फिर उसे निकालिए। फिर एयर क्लीनर का जो एलिमेंट होता है येलो कलर का वो आपको दिखेगा, वो चेक कर लीजिए। इसे ब्लोअर से आप क्लीन कर सकते हैं, इसे कभी भी पानी से धोइए मत। ये अगर ज़्यादा ख़राब हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। गाड़ी में ड्रेन ट्यूब होता है, गाड़ी के नीचे साइड से इन साइड पे आपको एक रेड कलर का ऐसा ट्यूब दिखेगा। तो अगर आप गाड़ी फुल थ्रोटल पे चलाते हैं या गाड़ी बारिश में आप बहुत चलाते हैं तो इसे हमेशा क्लीन कीजिएगा। लेफ़्ट क्लच जो आपका गियर चेंजिंग में हेल्प होता है, उसका अगर फ्री प्ले बहुत टाइट हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पे जैसे नट दिख रहा है आपको, उसको रोटेट कीजिए ताकि जो फ्रीनेस है लूज या टाइट हो सके। थ्रोटल जो होता है वो भी अगर बहुत हार्ड या लूज हो चुका है तो हैंडल बार के नीचे एक छोटा सा कवर जैसा होता है, उसे पहले स्लाइड कीजिए, फिर इसके नट को रोटेट कीजिए जैसे आपको लूज या टाइट रखना है। एक्सपल्स 4V में एक और एरिया होता है जहाँ से आपको थ्रोटल चेक कर सकते हैं, वो है राइट साइड का। आप कवर निकालिए, फिर जैसे यहाँ पे आपको नट दिख रहा है इसे रोटेट कीजिए जिससे आपका जो थ्रोटल है वो फ्री या टाइट होगा।
चेन के बारे में देखेंगे। चेन अगर आपका ज़्यादा लूज हो चुका है तो उसके लिए तो इसके एक्सेल को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आप नट रोटेट कीजिए, दोनों साइड के नट को प्रॉपरली टाइट कीजिए ताकि आपका चेन जो प्रॉपर फिट या लूज हो। आपके चेन को एवरी 700 किलोमीटर पे या उससे जल्दी अगर आपको दिख रहा है आपका चेन सूख गया तो लुब्रिकेट करना चाहिए। चेन लुब्रिकेट करने के लिए हमेशा SAE 90 का ऑयल यूज़ कीजिए। चेन के स्प्रॉकेट का कंडीशन भी देख लीजिए कि अगर ये ज़्यादा ख़राब हो गया या डैमेज हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। चेन का एक स्लाइडर भी होता है, जो एक रबर जैसा होता है, अगर ये इसके जो एक लिमिट होता है उसके नीचे चले जाता है तो इसे चेंज कर लीजिए। ब्रेक फ्लूइड के बारे में अगर देखें तो हैंडल बार के ऊपर एक बॉक्स होता है, उसमें ब्रेक फ्लूइड होता है, उसमें एक मिनिमम मार्किंग रहता है, तो आपका ब्रेक ऑयल उससे ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी आपका जो डिस्क पैड है अगर वो बहुत गंदा हो गया है तो उसे साफ़ कर लीजिए। इस डिस्क पैड का भी एक लिमिट होता है, तो इंडिकेटर चेक कीजिए इस पैड के, तो अगर ये ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो इसे चेंज कर लीजिए। रियर ब्रेक में भी आपका डिस्क ब्रेक है, उसमें एक फ्लूइड लेवल का बॉक्स होता है, उसमें मिनिमम मार्किंग के ऊपर आपका फ्लूइड लेवल होना चाहिए। इसमें .3 या .4 का ब्रेक ऑयल इस्तेमाल कीजिए, दोनों को मिक्स करके मत इस्तेमाल कीजिए। कभी भी आपका ब्रेक पैड जो है अगर बहुत गंदा हो गया, आपका कैलिपर गंदा हो गया, तो इसे साफ़ कर लीजिए वाटर प्रेशर से। और अगर वियर लिमिट के नीचे आपका डिस्क पैड जा चुका है तो इसे चेंज कर लीजिए। टायर के बारे में देखेंगे। अगर आपका टायर काफ़ी घिस चुका है या फट चुका है या क्रैक आ चुका है या फिर उसका जो वियर लिमिट होता है उससे नीचे चले गया है तो इसे चेंज कर लीजिए। फ्रंट टायर में एयर प्रेशर जो हमेशा 25 का होना चाहिए। पीछे के टायर में अगर आप अकेले राइड कर रहे हैं तो 33 का एयर प्रेशर होना चाहिए, और अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो 36 का टायर प्रेशर होना चाहिए। इस गाड़ी का जो व्हील है वो स्पोक व्हील है, इस वजह से एवरी 1000 किलोमीटर पे ये जो स्पोक्स होते हैं, जो स्टील के जो रॉड जैसे होते हैं, ये अगर कहीं लूज़ हो गया तो उसे चेक कर लीजिए। बैटरी अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए पहले आप सीट निकालिए, फिर लेफ़्ट साइड का कवर निकालिए, जहाँ पे भी स्क्रू है या फिर जो प्लास्टिक है उसको स्लाइड करके कवर निकालिए। वहाँ पे आपको आपका बैटरी दिखेगा, 12 वोल्ट का बैटरी आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको बैटरी निकालना है तो यहाँ से आप आपका बैटरी निकाल सकते हैं या चेक कर सकते हैं। फ्यूज़ बॉक्स आपके सीट के नीचे ही होता है। इसमें जो मेन फ्यूज़ है वो 10 एम्प का 3 लगेगा, स्पेयर फ्यूज़ आपको 10 एम्प का 2 लगेगा। आपके फ्यूज़ की कंडीशन को चेक कर लीजिए, अगर बहुत ख़राब हो गया तो इसे रिप्लेस कर लीजिए। मेंटेनेंस शेड्यूल जो होता है वो भी चेक कीजिए। जहाँ आई लिखा है वो पार्ट को इंस्पेक्ट कीजिए, जहाँ पे सी लिखा है उस पार्ट को क्लीन कीजिए, जहाँ पे आर लिखा है उस पार्ट को रिप्लेस कीजिए, जहाँ पे ए लिखा है उस पार्ट को एडजस्ट कीजिए, जहाँ पे ओ लिखा है वहाँ पे ऑयल चेंज कीजिए, जहाँ पे एल लिखा है उस पार्ट को लुब्रिकेट कीजिए, अगर कहीं पे टी लिखा है तो टॉपअप कीजिए, कहीं पे ई लिखा है तो एमिशन चेक, यानी गवर्नमेंट के थ्रू आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उसको चेक करने का भी एक एमिशन चेकिंग होता है, तो ये भी चेक कर लीजिए। आपके लास्ट सर्विस से एवरी 90 डेज या 3000 किलोमीटर पे आपको आपकी गाड़ी सर्विस करानी चाहिए। इसके कुछ पार्ट आपको रेगुलर चेंज कराने पड़ेंगे, जैसे एयर क्लीनर एलिमेंट होता है येलो कलर का जो पैड जैसा, वो 12000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, या बहुत खराब हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए। स्पार्क प्लग को एवरी 12000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। इंजन ऑयल एवरी 12000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए अगर आपका एक्सपल्स 204V है, और अगर 202V है तो एवरी 6000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, और एवरी 3000 किलोमीटर पे चेक कीजिए कि इसमें इंजन ऑयल कम है तो उसे टॉपअप कीजिए। इंजन ऑयल फिल्टर स्क्रीन जो होता है उसे भी एवरी 6000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, और अगर ख़राब हो गया तो उसे चेंज कर दीजिए। चेन को एवरी 700 किलोमीटर के बाद आप इंस्पेक्ट कीजिए, या अगर ड्राई हो गया चेन तो उसको इंस्पेक्ट कीजिए और उसको लुब्रिकेट कीजिए। ब्रेक फ्लूइड को एवरी 2 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, और आपका जो फ्रंट फोक है उसमें भी ऑयल होता है तो एवरी 2 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर पे इसको चेंज कीजिए। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।